हेलो बच्चों, मैं ओम प्रकाश कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल ओम क्लासेस प्रैक्टिस में स्वागत करता हूं। तो आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि एंगल क्या है, व्हाट इज एंगल। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज एंगल। एंगल है क्या, व्हाट इज एंगल, यही चीज के बारे में पढ़ें। तो आखिर एंगल है क्या, चलिए समझते हैं। अगर एक पॉइंट से, एक बिंदु से एक लाइन को प्रारंभ करते हैं, लाइन खींचना प्रारंभ करते हैं, एक बिंदु से हम लोग लाइन खींचना प्रारंभ करते हैं, जो अगर ये लाइन जो बन रहा है ये अनंत तक जाएगा, इन्फिनाइट तक खिंचा सकता है। ठीक है, तो अगर हम एक बिंदु से स्टार्ट करते हैं इसको खींचना, तो ये हमारा क्या प्रारंभिक लाइन है। यानी इनिशियल लाइन, प्रारंभिक लाइन, प्रारंभिक रेखा। तो ये हमारा क्या होगा, इनिशियल लाइन। तो हम पढ़ रहे क्या कि व्हाट इज एंगल, एंगल है क्या, समझे। तो एक बिंदु से एक प्रारंभिक लाइन, अगर एक इनिशियल लाइन खींचा जाता है, प्रारंभिक रेखा खींचा जाता है, तो इसी रेखा को आगे घुमाया जाए, समझे। यही इनिशियल लाइन को अगर हम खींच घुमाते हैं इस ढंग से, इनिशियल लाइन को अगर यहां तक हम घुमाए, यानी इनिशियल लाइन को उठा करके हम यहां लेकर के चले गए। ठीक है, तो इस इनिशियल लाइन को अगर हम यहां उठा कर लेकर चले गए तो ये हमारा हो गया टर्मिनल लाइन। क्या हो गया, टर्मिनल लाइन यानी अंतिम रेखा, अंतिम रेखा। ठीक है, तो अब हमारा कहना क्या है कि एंगल क्या है। तो हम बोल सकते हैं कि इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच में जो एंगल बना रहा है इस ढंग से, ये हमारा ही एंगल, यही एंगल। इनिशियल लाइन और टर्मिनल के बीच में जो जगह है यही हमारा क्या कहलाता है, कोण कहलाता है, जो कि ये कैसे गया, इस ढंग से बढ़ते गया है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यही हमारा क्या था, व्हाट इज एंगल। तो एंगल क्या हुआ, इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच में जो जगह बच रहा है वही हमारा क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। तो कोण के मापने की विधि कितने हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि कोण के मापने की विधियां। कोण को आखिर कितने तरीके से मापा जाता है, तो इसका मेनली दो तरीका है। कोण को मापने का मेनली दो तरीका है। कौन कौन, एक डिग्री मेथड और एक रेडियन मेथड। पहला क्या है, एक है हमारा डिग्री मेथड और दूसरा क्या है, रेडियन मेथड। तो आखिर सबसे पहले बात उठता है कि कोण को मापने की दो विधियां हैं, एक डिग्री और एक रेडियन। तो आखिर डिग्री मेथड क्या है, तो सबसे पहले हम लोग डिग्री मेथड के बारे में जानते हैं। सबसे पहले डिग्री मेथड के बारे में जानते हैं। तो डिग्री मेथड में क्या है कि अगर बोले कि एक बिंदु से प्रारंभ करके एक लाइन खींचा जाता है, तो यह हमारा इनिशियल लाइन है और इसी को एंटी क्लॉकवाइज पूरा इसे घुमा दिया गया, तो ये कितना डिग्री कोण बना रहा है, तो ये हमारा हो गया 360 डिग्री का कोण बना रहा है। नहीं, तो इसको हम लोग बोल भी सकते हैं, या तो बोल सकते हैं कि 360 भागों में इसको बांट दिया गया है और ये हमारा कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। तो 360 भागों में कैसे बांटा गया, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसी चीज को, 1 डिग्री बराबर 1/360। तो एक जो है
इसे 360 भागों में तोड़ देंगे तो हमारा 1 डिग्री बन जाएगा। समझे? ये जो 1 एक खींचा गया, 1 क्या है? ये वाला लाइन एक रोल किया है, और इसको अगर हम 360 भागों में बांट देंगे तो हमारा 1 डिग्री आ जाएगा। समझे? चलिए आगे देखते हैं। बोला जाता है 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है? बताइएगा। किन्हीं को पता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है? तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। ये जो एक जो दिया हुआ है ना ऊपर में, तो ये हमारा मिनट का साइन है। ठीक है, तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। बोलेगा 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है? तो सबको पता है कि 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। लेकिन यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको? 1 मिनट बराबर, तो 1 मिनट को क्या 1 डैश हम लोग दे रहे हैं, तो 1 मिनट बराबर कितना होता है? 60 सेकंड होता है। तो सेकंड के लिए डबल डैश लगाएंगे। समझ गए? सेकंड के लिए कितने डैश लगेगा? डबल डैश लगेगा। और मिनट के लिए 1। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो इसमें कुछ और हम बात करते हैं, जैसे कि अगर यह एक बिंदु से प्रारंभिक लाइन खींचा जाता है, तो इस ढंग से खींचा गया। चलिए इधर देखते हैं, यहीं पे देख लें। बोला गया कि एक बिंदु से प्रारंभिक लाइन खींचा जाता है, इस ढंग से खींचा गया इनिशियल लाइन, और इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया। एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया, तो इसका साइन कैसा होगा? बताइएगा। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है तो ये पॉजिटिव होगा। इनिशियल लाइन से अगर टर्मिनल लाइन जो है इसको अगर इस ढंग से घुमाया जा रहा है तो ये हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर इसी में इनिशियल लाइन से खींचा गया जो, चलिए और थोड़ा सा इधर, इनिशियल लाइन से खींचा गया जो रेखा है, प्रारंभिक रेखा, इसको अगर हम लोग क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो क्या बनाएगा? साइन क्या होगा इसका? नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? तो अगर हम लोग क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो पॉजिटिव। क्लियर है? लेकिन कभी कभी आपको दे दिया है कि अपोजिट साइन बना रहा है, यानी यह हमारा प्रारंभिक है। इसमें कहने का मतलब क्या है कि जो इनिशियल लाइन था और टर्मिनल लाइन दोनों एक ही पर बन रहा है। समझे? चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पे देखा जा रहा है कि हमारा एक बिंदु से इनिशियल लाइन प्रारंभ करता है और ये घूम करके ये अपने अपोजिट में आ जाता है। ये हमारा इनिशियल लाइन है और ये टर्मिनल लाइन। ठीक है, प्रारंभिक रेखा और ये अंतिम रेखा, और ये यहां से घूम करके यहां पे आ गया। तो अब बताइए कितना डिग्री का कोण बना रहा है? बताइए कमेंट में जल्दी बताइए आप, कितना डिग्री का कोण बना रहा है? ये हमारा 180 डिग्री का कोण बनाएगा। बनाएगा कि नहीं? बताइए। और इसी चीज को आप एक बात बताइएगा कि अगर ये हमारा इनिशियल लाइन एक बिंदु से खींचा गया और ये हमारा टर्मिनल लाइन, और ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो कितना डिग्री का कोण बना रहा है? बताइए। तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का। और इसी को बोले कि ये क्लॉकवाइज गया, इधर से ना जा करके इधर से घूम करके ये गया हो, तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 270 डिग्री, यानी माइनस में 270 डिग्री बनाएगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज गया है। क्लॉकवाइज हमेशा माइनस रहता है। समझ रहे हैं ना? अब इसी चीज को देखिएगा, एक चीज और, ये हमारा एक बिंदु से इनिशियल लाइन प्रारंभ की। ठीक है, ये हमारा इनिशियल लाइन है और इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घुमाते। क्लॉकवाइज तो ये है ना, तो इसका एंगल कितना डिग्री होगा? एंगल कैसा होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? इसका कौन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तुम लोग बोल सकते हैं कि ये किधर आए हम लोग? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज क्या होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव यानी माइनस थीटा। क्लियर है? तो डिग्री हमारे ख्याल से यहां पे क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग रेडियन की।
बात करते हैं रेडियन मेथड। तो रेडियन मेथड में क्या बोला जाता है कि अगर एक सर्कल लेते हैं, बोल सकते हैं इसका इकाई त्रिज्या, यानी यहां से यहां तक को आप क्या बोल सकते हैं, इसका त्रिज्या बोल सकते हैं। तो इकाई त्रिज्या यानी त्रिज्या 1 है, और इसका आर्क, ये वाला क्या होता है, आर्क होता है चाप, ये क्या होता है, चाप होता है ना। तो इसका चाप की लंबाई भी कितना है, 1 है। तो आप बताइए ये भी त्रिज्या तो है ना, इसका भी लंबाई 1 ही होगा, समझ रहे हैं। तो यही हमारा क्या है, आर बराबर कितना हो गया, 1, ठीक है। तो अब बताइए कि अगर ये पूरा सर्कल घूम रहा है तो कितना घुमाइए, हम बोल सकते हैं 360 डिग्री, लेकिन हमें लिखना है वहां पे रेडियन में। तो रेडियन को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई रेडियन। सो क्या लिख सकते हैं, 2 पाई रेडियन, पूरा घूम, आधा रहता यही रहता, तो ये क्या होता, पाई रेडियन। तो पाई नहीं होता, पाई रेडियन होता, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो यहां से मेरे ख्याल से लगभग क्लियर हो गया होगा। कुछ किया नहीं मैंने, बोला गया कि त्रिकोणमिति, ये तो पढ़ाया गया ट्राइगोनोमेट्री, ट्राई 3, गोनोभुज, मैट्री, समझ गया ना, ये 10th क्लास में बताया गया हो। लेकिन हम लोग सबसे पहले पढ़े कि व्हाट इज एंगल, एंगल है क्या। तो बोले कि इनिशियल लाइन, एक बिंदु से हम लोग एक प्रारंभिक रेखा खींचे, तो और इसी रेखा को आगे हम बढ़ा दिए, लास्ट तक ले गए। तो हम बोल सकते हैं कि कौन किसे कहते हैं, तो इनिशियल लाइन एंड टर्मिनल लाइन के बीच में जो स्पेस था, जो कौन, वही हमारा क्या बना रहा है, कौन बना रहा है। इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच जो जगह है वही हमारा क्या बना रहा है, कौन बना रहा है। अब बोले कि कौन को मापने की विधियां कितनी है, 2, डिग्री मेथड और रेडियन मेथड। तो डिग्री मेथड में क्या बोले कि अगर एक पॉइंट से हम लोग प्रारंभिक लाइन खींचते हैं और प्रारंभिक लाइन से घूम करके अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज गए, तो ये पूरा अगर घूम रहे हैं हम लोग, तो ये 360 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। हम बोले कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर कितना सेकंड, 60 सेकंड। अब यहाँ पे हम बोले कि अगर, समझिएगा, अगर जो यहाँ पे इनिशियल लाइन है और ये अगर घूम रहा है, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो पॉजिटिव होगा, अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नेगेटिव होगा। और फिर बोले कि अगर एक दूसरे के अपोजिट हो तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 180 डिग्री का कोण बनाएगा। अब यहाँ पे हम बोले कि अगर एक चौथाई भाग लिया गया, एक चौथाई भाग लिया गया, ठीक है, ये पूरा एक भाग था ना, अब इसका एक चौथाई भाग लिया गया, तो एक चौथाई भाग लिया गया, अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज से जाते हैं तो 90 डिग्री का बना रहा है, और अगर क्लॉकवाइज से जा रहे हैं तो -270 डिग्री का बना रहा है, क्लियर है। अब इसी को बोला गया कि इनिशियल लाइन, अगर एक पॉइंट से अगर इनिशियल लाइन को खींच रहे हैं और हम लोग इसको क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो माइनस में जाएगा, ये माइनस थीटा होगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग क्या एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, और ये हमारा क्या है, क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब घड़ी की दिशा। घड़ी कैसे चलता है, ऐसे चलता है ना, उल्टा, क्लियर है। और रेडियन में ये जान रहे हैं 2 पाई रेडियन, रेडियन का मेथड यही होता है, रेडियन को हम लोग पाई में लिखते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर नहीं किन्हीं को आया है तो मैं कहता हूं कि आप कमेंट करिए, मैं फिर से तुरंत रिप्लाई दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।